Example number 2.13. The mass of an electron is this much kg. If its kinetic energy is this much joules, calculate its wavelength. बहुत सिंपल, you know very well क्या है, you know lambda is equal to h upon mv. ये किसने बोला था, डी बोर की इक्वेशन से हमें मालूम है. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो हमको वेलोसिटी क्या है हमको मालूम नहीं है, बट वी नो मास मालूम है, दिया हुआ है. एच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, वी हमको मालूम चल जाए तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल लिया. बट वी नो द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से हम क्या रहे, काइनेटिक एनर्जी दी है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यू. तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, और का उसका क्या करेंगे, अंडर स्क्वायर, अंडर रूट को हटा के मैं वैसे हाफ लिख सकता हूँ. तो लेट्स सॉल्व इट. वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 812 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. नाउ वेलोसिटी मालूम होगी, मास मालूम है, प्लैंक कांस्टेंट मालूम है, लैम्डा निकाल सकते हो. यूज दिस फॉर्मूला. लेट्स पुट इट, पुट ऑल दोज वैल्यूज, यू विल गेट आंसर इक्वल टू दिस मच. रिमेंबर जे जूल्स आपको याद रखना है. 1 जूल कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वो वैल्यू यहाँ रख दोगे तो मीटर आ जाएगा. सो अल्टीमेटली दिस मच मीटर 896.7 नैनोमीटर. मैंने ये कैसे किया, यहाँ 1000 है, 10 की पावर -9 क्या होता है, 1 नैनोमीटर, राइट. तो बस वही लिखा है, ये आपको याद रखना होगा. तो आंसर यदि आप इतना भी छोड़ दे तो यू विल गेट द मार्क्स. बट इफ़ यू राइट दिस वे और मे बी मल्टीपल क्वेश्चंस में ये आंसर दिया हुआ है तो आपको क्या रखना होगा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. क्लियर.